बीजेपी कह रही है 80 हमारे साथ है। वो तो कोई बात सच्ची बोली। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मंत्री तक ने कभी हमेशा झूठ ही बोला, सच्ची बात बोली नहीं। और कम चैनल ऐसे हैं जो सच्ची बात दिखा देते हैं, वरना सारे के सारे चैनल जो वो कहते हैं वही करते हैं। आवाम आपके साथ है, सांसद जी आपके साथ है समाजवादी पार्टी के। अब सांसद जी की मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है, जो पोते का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो मुलाकात करेंगे आप, क्योंकि वो भी सांसद है, उन विधानसभा आती है। नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं, ना उनको मुझसे करने में, ना मेरे उनसे करने में। बीजेपी हो या बीएसपी हो या AIM हो, तीनों 1 लाख पार बता रहे हैं इस बार संभल विधानसभा सीट पर। मेरे लिए नहीं, अपने नहीं बता रहे। मेरे लिए बता रहे हैं, आपने गलत सुना। वो मुझे बता रहे हैं 1 लाख। बीएसपी जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रही है इस बार आपके खिलाफ। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, अरे उनकी नेता तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। कुंभकर्ण की नींद सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। क्या करेंगे? यहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। उनका जो यहाँ कैंडिडेट है उसका तो पता भी नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। 10,000 वोट में रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता व संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। 80-20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची अब तक? 80-20 की लड़ाई चल रही है। 80 हमें, 20 बीजेपी है। सही है। नहीं, बीजेपी कह रही है 80 हमारे साथ है। वो तो कोई बात सच्ची बोली। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे मंत्री तक ने कभी हमेशा झूठ ही बोला, सच्ची बात बोली नहीं। आज जनता में जाइए बीच में, आपको मालूम हो जाएगा 80 हमें, 20 को। सबूत के लिए कह रहा हूँ, सबूत बता रहा हूँ कि देश का गृह मंत्री, देश का फौज का मंत्री और देश के हर मंत्री जो है वो गली गली कूचे कूचे भागते फिर रहे हैं। इस वजह से कि समाजवादी पार्टी आ रही, मना रहे हैं, जा रहे हैं उन लोगों के पास में, माफ़ कर दो बाबा हमारी गलतियाँ। कहाँ तक माफ़ करेगा इंसान इनकी गलतियों को? कहाँ तक माफ़ करेगा? अब तो वोट के जरिए इनसे बदला लिएगा। लेकिन अलग अलग चैनल के जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि बीजेपी वापसी कर रही हो और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी। ओपिनियन पोल का कुछ नहीं है, ये तो अपने देखिए, आप बुरा मानेंगे, हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सब मोदी जी ने अपने पास गिरवी रख रखा। और कम चैनल ऐसे हैं जो सच्ची बात दिखा देते हैं, वरना सारे के सारे चैनल जो वो कहते हैं वही करते हैं। वही करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, रक्षा मंत्री अलग, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग, और अखिलेश यादव अकेले। तो कैसे मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव? खौफ है अखिलेश का। मुकाबला तो वहाँ नहीं हुआ बंगाल में, अकेली थी ममता बनर्जी, कौन नहीं गया वहाँ पर। ऐसे ही हाल यहाँ पे होगा। लेकिन वोट प्रतिशत तो बढ़ा ना बीजेपी का वहाँ पर। अब वो तो ये भी बात सामने आ जाएगा ना आपके, जब ये सरकार चले जाएगी, हमारी सरकार आ जाएगी, तो प्रतिशत जोड़ते रहिएगा आप। अच्छा, मैं संभल विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ। लगातार 5 बार से आप विधायक हैं। 6 बार से लगातार 5 बार से विधायक हैं। लगता है डबल हैट्रिक होगी इस बार संभल विधानसभा में? इंशाल्लाह। जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो हमें संभल के आवाम की तरफ से जो हमें ताउन मिल रहा है, उसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ संभल के अंदर कभी नहीं होगी जिस वो इस बार होगी। हाँ, लेकिन बीजेपी हो या बीएसपी हो या AIM हो, तीनों 1 लाख पार बता रहे हैं इस बार संभल विधानसभा सीट पर। मेरे लिए नहीं, अपने नहीं बता रहे। मेरे लिए बता रहे हैं, आपने गलत सुना। वो मुझे बता रहे हैं 1 लाख पार है, आपको सुनने में फ़र्क। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, उन्नीस इलाके में आपका एक कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आवाम मेरा साथ है, आवाम साथ दे रही है मेरा। मैं उनका उन्हीं के मोहल्ले में बैठा हूँ, उनका शुक्रिया करने आया हूँ, वहाँ की जनता का, आवाम का। हमारे भाई ये बैठे हैं, इन्होंने सुभान नाम है इनका,
इन्होंने हमें पार्टी दी है आज, और यहाँ के पूरे मोहल्ले का समर्थन हमें सपोर्ट मिला है। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका और हमारा साथ रहेगा तो बहुत लंबा साथ रहेगा। आवाम आपके साथ है, सांसद जी आपके साथ है समाजवादी पार्टी के? अब सांसद जी की मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है, जो पोते का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो मुलाकात करेंगे आप, क्योंकि वो भी सांसद है, उन विधानसभा आती है। नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं, ना उनको मुझसे करने में ना मेरे उनसे करने में कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं है। बीएसपी जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रही है इस बार आपके खिलाफ, बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं। अरे उनकी नेता तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है, अभी तक उठी नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ कौन है? कोई भी नहीं है। उनका जो यहाँ कैंडिडेट है उसका तो पता भी नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। 10,000 वोट में रह जाएंगे। एक सवाल था, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद मंडल में 2 टिकट काटे गए, कुंदरकी से हाजी रिजवान का और मुरादाबाद देहात से इकराम कुरैशी का। इकराम कुरैशी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पोल खोलेंगे हम मंचों पर, वो मुसलमानों के खिलाफ कितना है वो चीज़ें मुसलमानों को बताएंगे। ये लोग जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस समय जो कुछ कह रहे हैं आज नहीं कल फिर आ जाएंगे साथ में हमारे, लौट के आ जाएंगे, सब लौट के आ जाएंगे। अब तो ये वक्ती तौर से सिटिंग MLA थे, उनको किन्हीं वजह से हमारे नेता ने टिकट नहीं दिया, दोनों सीटें हमारी जीत रही हैं। चुनाव के बाद में ये लोग फिर हमारे पास ही आ जाएंगे। चुनाव के बाद आखिरी सवाल, मुख्य चुनौती कौन होगा संभल विधानसभा में? कोई है ही नहीं, सब दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि दूसरे पे हम आ जाएं, दूसरे पे हम आ जाएं। कोई नहीं है, चुनौती कोई नहीं है। 1.5 लाख पार हैं हम इंशाअल्लाह ताला। जो हमें कभी समर्थन नहीं मिल रहा दीपक राय से, इस बार हमें मिल रहा है। जो कभी समर्थन नहीं मिला हमें दलित वर्ग से, जो कभी समर्थन नहीं मिला हमें सैनी समाज से, जो कभी समर्थन नहीं मिला हमें पाल समाज से, जो कभी समर्थन नहीं मिला हमें प्रजापति समाज से, वो आज सारे समाज के लोग हमें वोट दे रहे हैं। हम उस आधार पे कह सकते हैं हम 1.5 लाख से पार हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे। शुक्रिया आपका। ये थे संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।